लोग तो तंग आ गए, झूठ सुन सुनकर कान बहरे हो गए, आंखें दुख गई। क्यों? कुछ आया नहीं। जम्मू कश्मीर को डिग्रेड करने का मकसद था। जम्मू कश्मीर को 80% रोजगार मिलेगा। रविंद्र रैना एक फिल्मी एक हीरो है, उसको कहना है, वो ये बीजेपी के सभी कहने में मारूफ रखते हैं। आज आपने जो जीएसटी जम्मू कश्मीर के अंदर लगाए, जो स्मार्ट मीटर लगाए, जो हमारे खून को आप बिजनेस करते हो, लिया करने से कुछ नहीं होता। पेट में कुछ डालने का है। बेरोजगारों को रोजगार देना था, अमन शांति का भाईचारे का नारा देना था। वो नारा नहीं चला देश में 2014 से लेकर आज तक। तो लोग जानते, हम नहीं, हम तो वो मुखालिफ है, हमें तो कुछ भी कहना है, लेकिन देश का नौजवान जवाब दे रहा है ना। करगिल के नौजवान से सबक सीखना पड़ेगा आरएसएस और बीजेपी को। करप्शन किया ना उनके मंत्रियों ने, अरबपति खरबपति, उनको कौन पूछता है? अंबानी अंडानी ने तो पूरा हिंदुस्तान खरीद लिया, उसके पर तो कोई एफआईआर नहीं। रेपिस्ट के ऊपर तो कोई एफआईआर नहीं, कातलियों के ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं। जो स्मार्ट मीटर लूटमार के लिए है, जो टूल प्लाजा लूटमार के लिए है, बिहारी के लिए नहीं है, राजस्थानी के लिए नहीं है, गुजरात वाले के लिए नहीं है, अंबानी के लिए नहीं है, अडानी के लिए नहीं है, सिर्फ जम्मू कश्मीर के मासूम और बेवा और बेसहारों के लिए टूल प्लाजा लगाया है। क्यों लगाया? क्यों लगाया जनत में ऐसी काम? तो इसलिए देश छुट्टी कर रहा है और जम्मू कश्मीर का बच्चा बीजेपी को छुट्टी करेगा इंशाल्लाह। वक्त का इंतजार है और इलेक्शन का डेट का इंतजार है। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के नतीजे जो है वो सामने आ चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने जो है 10 सीटें वहां से जीती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस 12, इंडिपेंडेंट 2 और भाजपा ने 2। बशीर अहमद नाइक साहब डीडीसी रामसोई मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। काफ़ी जोश इनमें दिखाई देखने को मिल रहा है। बशीर साहब, क्या बात है, काफ़ी खुश नज़र आ रहे हो आज आप। सबसे पहले तो आपकी चैनल का खुशामद कहता हूँ। इसके साथ साथ पहला इलेक्शन हुआ और मुबारक देता हूँ रियासत भर के लोगों को, बिलखसूस लेह और करगिल के लोगों को, जिन्होंने आज जीत दर्ज की कांग्रेस की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की। वहाँ के छोटे से वर्कर से लेकर एमपी तक, मिनिस्टर तक, एमएलसी एमएलए, तमाम गांव देहातों के लोग जो जोग दर जोग आकर अपनी तकदीर का फैसला जो किया, बेहतरीन सुर्खियों में वो याद रखेगी पूरा देश और पूरा स्टेट। क्योंकि भाजपा इलेक्शन से दूरियां हासिल करती थी, लेकिन गलती से उन्होंने जो आज किया इलेक्शन, और इलेक्शन में उनने अपना 9 साला कारकर्दगी, उनको पता चला हम जीरो हैं। और करगिल के लोगों ने देश और स्टेट के लोगों को बता दिया, यहाँ के लोग अमन, भाईचारा, शांति और तरक्की के काम चाहते थे, न कि फिरका परस्ती के काम। लेकिन बीजेपी कह रही है आने वाले वक्त में लोकसभा इंतखाबात में हम 3 लोकसभा सीटें जीत रहे हैं। पहले 2 जीती, अब 3 जीत रहे हैं। तो आप क्या देखते हैं? आप इलेक्शन तो कराइए, फिर लोगों का फैसला लोग करेंगे ना। ईवीएम नहीं करेगी अब लोगों का फैसला रियासत जम्मू कश्मीर के लोग करेंगे। ईवीएम तो इंशाल्लाह हैक हो जाएगी। लोग बैलेट पेपर से चाहते हैं, देश बैलेट पेपर से चाहता है इलेक्शन करना, और रियासत के लोग भी चाहते हैं, हम सब लोग चाहते हैं बैलेट पेपर से इलेक्शन करना। और बीजेपी इलेक्शन कराए, पता चलेगा 50 पार जाएगा, 3-4 जाएगा, कितना जाएगा वो लोग खुद फैसला बताएंगे। आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में इसी तरह के नतीजे की उम्मीद है आपको? 100%। क्यों? लोग तो तंग आ गए, झूठ सुन सुनकर कान बहरे हो गए, आंखें दुख गई। क्यों? कुछ आया नहीं। जम्मू कश्मीर को डिग्रेड करने का मकसद था। जम्मू कश्मीर को 80% रोजगार मिलेगा। यहाँ आज रोजगार का नामो निशान नहीं है। प्राइवेट कंपनियां लाखों हैं, तो करोड़ों बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड और दिल्ली के लोग काम करते हैं जम्मू कश्मीर के प्रोजेक्टों में। हमें सिर्फ देखना पड़ता है, खाना कमाई वो कर रहे हैं और काम वो कर रहे हैं, गाड़ियाँ वो चला रहे हैं। हमारे बीटेक इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, MBBS, MAd, BAd, PhD सब रोड पर परेशान के हालात से जिंदगी गुजार रहे हैं। रविंद्र रैना कुछ दिनों पहले बानिहाल में थे, काफी लोग वहां पर आए थे। क्या लगता है आपको, बानिहाल के लोग रविंद्र रैना एक फिल्मी एक हीरो है, उसको कहना है, वो ये बीजेपी के सभी कहने में मारूफ रखते हैं। वो बहुत ही हंसा मजाक, वो बड़े नारे देता है, उससे अमल नहीं होता है। जब तक नहीं घर में आटा जाएगा तब तक लोग खुश नहीं हैं, और आटा भी सस्ता जाना चाहिए। आज आपने जो जीएसटी जम्मू कश्मीर के अंदर लगाए, जो स्मार्ट मीटर लगाए, जो हमारे खून को आप बिजनेस करते हो, ये सरासर हर घर के हर परिवार को पता लग गया कि पॉलिसी जम्मू कश्मीर और मरकजी रियासत की बहुत खराब है। रविंद्र रैना कहते हैं 24 अक्टूबर के बाद जो है जम्मू कश्मीर में बीजेपी की लीडर जो है रैलियां करेंगे और लोगों को जो है डेवलपमेंट काम गिनवाएंगे, जो डेवलपमेंट हुई है। रैलियां करने से कुछ नहीं होता, पेट में कुछ डालने का है। बेरोजगारों को रोजगार देना था,
अमन शांति का, भाईचारे का नारा देना था, वो नारा नहीं चला देश में 2014 से लेकर आज तक। वो लोग जानते हैं, हम नहीं। हम तो वो मुखालिफ है, हमें तो कुछ भी कहना है, लेकिन देश का नौजवान जवाब दे रहा है ना। करगिल के नौजवान से सबक सीखना पड़ेगा आरएसएस और बीजेपी को। रविंद्र रैना कहता है बीजेपी ने हर तबके के लिए काम किया, करप्शन को खत्म किया है। करप्शन किया ना, उनके मंत्रियों ने अरबपति खरबपति है, उनको कौन पूछता है। अगर हमारा कोई आम आदमी हो, उपकार अलायंस में जो जुड़े हैं, एकदम ईडी लगा लेते, दिल्ली में ईडी लगा लेते, राजस्थान में जिनकी हुकूमत नहीं है, इनके तो अरब खरबपति है, इनके तो पर्दे के पीछे कुछ है। अंबानी अंडानी ने तो पूरा हिंदुस्तान खरीद लिया, उसके पर तो कोई एफआईआर नहीं, रेपिस्ट के ऊपर तो कोई एफआईआर नहीं, कातलियों के ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं। तो कैसा निज़ाम है, कैसी जमहूरियत है, क्या करके दिखाया? जीरो। बीजेपी कह रही है पीएचडी लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह कर रही है। गुमराह नहीं कर रही है। अगर गुमराह करती तब बीजेपी वाले सारे सीटें हासिल करते। वो तो लद्दाख है ना, वो जम्मू भी आएगा। जम्मू के लोगों को भी मैं आपकी चैनल की वसादत से मुबारक देता हूं, जो समझ गए टाइम पे, जो स्मार्ट मीटर लूटमार के लिए है, जो टूल प्लाजा लूटमार के लिए है, बिहारी के लिए नहीं है, राजस्थानी के लिए नहीं है, गुजरात वाले के लिए नहीं है, अंबानी के लिए नहीं है, अडानी के लिए नहीं है, सिर्फ जम्मू कश्मीर के मासूम और बेवा और बेसहारों के लिए टूल प्लाजा लगाया है। क्यों लगाया? सड़क में क्यों लगाया? जन्नत में ऐसी काम। तो इसलिए देश छुट्टी कर रहा है और जम्मू कश्मीर का बच्चा बीजेपी को छुट्टी करेगा इंशाल्लाह। वक्त का इंतजार है और इलेक्शन का डेट का इंतजार है। रहमान नायक साहब डीडीसी रामसूए हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, कांग्रेस से वाबस्ता है। मैं आपको बता दूं कि लगातार कांग्रेस ने जो है लद्दाख ऑटोनमस डेवलपमेंट काउंसिल में जो है 10 सीटें हासिल की हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 12 और बीजेपी ने 2 सीटें, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी जो है 2 सीटें जीती हैं। लेकिन आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में जब असेंबली के इंतखाबात होते हैं तो देखना ये ज़रूर होगा कि जम्मू कश्मीर में लोग जो है इस बार बदलाव करते हैं या नहीं।